पहले ही साल एक 1 करोड़ 42 लाख का सेल किया। 2023-24 में हमने 5 करोड़ 25 लाख का सेल किया। तो आज हम इस साल में अराउंड 9 to 10 CR हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो जो भी लोग छोटे से शहर से बड़ा धंधा बनाने के लिए बारे में सोचता है, तो मैं इनको एक ही टिप्स देना चाहता हूँ कि सूरत से निकलकर अपनी छोटी सी टेक्सटाइल बिजनेस को सबसे सस्ता डिजाइनर लहंगा बेचने वाला ब्रांड मैंने कैसे बनाया। एक छोटे से शहर में एक बड़ा धंधा बनाने के बाद मैं शार्क टैंक पे कैसे पहुंचा। आज मेरी चर्चा सोशल मीडिया पे हर जगह हो रही है, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत एक मिडिल क्लास फैमिली में 15 लाख कर्ज के कारण हुई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मारो नाम मयूर छे અને હું सूरत गुजरात થી આવું છું। मैं BL फैब्रिक का फाउंडर हूँ और आज मैं आपको BL फैब्रिक के पीछे की कहानी बताता हूँ। साल 2012 था और उस टाइम मैंने एक बहुत खराब समय देखा। आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर कर्ज होता है तो आपको कैसा लगता है। मेरा भाई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा था और वो धीरे धीरे उसमें लॉस कर रहा था, लेकिन वो लॉस बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाएगा, ये हम में से किसी को भी पता नहीं था। हमारा पूरा परिवार उन दिनों फाइनेंशियली चैलेंज से गुजर रहा था, लेकिन हमारे उस वक्त ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमारी गरीबी को गरीबी नहीं रहने दिया। अब मैं बताता हूँ कि वो कैसे हुआ। 2012 में मेरे फैमिली के ऊपर 15 लाख का कर्ज था। उसमें ट्रेडिंग बिजनेस में हमने 15 लाख का लॉस किया था। तो वो पैसा हमने फैमिली से और मतलब रिश्तेदार से और बैंक से लेकर कर्जा जिसको चुकाना था उसको चुकाया। और तब अराउंड हम 25,000 इंटरेस्ट पे कर रहे थे सबको, और हमारी इनकम थी 40,000। तो हमारे रिश्तेदार जो भी थे उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे कि मेरे सगे मामा है, उसने हमें टेक्सटाइल बिजनेस में मेरे भाई को लेकर गए। तब मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन और उसके साथ मेरा भाई है वो बिजनेस कर रहा था टेक्सटाइल में। तो तब टेक्सटाइल बिजनेस में वो धीरे धीरे सीख रहा था। 2-3 साल उसने सीखा, तब तक 2015 आ गया और 15 तक मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 2015 के बाद मेरे भाई को मैंने बताया कि हम प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेकर जाते, और हमने सबसे पहले स्नैपडील पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग की। तब वो ड्रेस मटेरियल में उसको काफ़ी नॉलेज आ गया था, तो हमने ड्रेस मटेरियल बनाना चालू किया। तो काफ़ी सारा सेल्स हो रहा था, महीने का अराउंड 30 लाख का स्नैपडील पर सेल हो रहा था। तो हम लोग उसमें से 25-30 हज़ार तो हम इजीली कमा लेते थे। तो फैमिली की इनकम थोड़ी बढ़ गई थी, और जब 40,000 की इनकम थी तो 25,000 हमारा इंटरेस्ट पे जाता था और 15,000 में हम जॉइंट फैमिली चला रहे थे। तो काफ़ी मतलब मुश्किल वक्त था उस समय। लेकिन जैसे ही हमने ऑनलाइन पे प्रोडक्ट चढ़ाया तो हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उस ऑनलाइन बिजनेस में हमने काफ़ी सीखा कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, कैसी सर्विस चाहिए और कैसी क्वालिटी चाहिए। तो हमने सिर्फ कस्टमर के ऊपर ही फोकस किया कि कस्टमर जो चाहता है वो हम बना कर दे, वैसा डिज़ाइन बना कर दे, वैसा कलर बना कर दे। तो उसी हिसाब से हमारा माइंड चलता गया कि हम कस्टमर का अगर देखेंगे, हमारा प्रॉफिट का नहीं देखेंगे, तो डेफिनेटली हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो तभी से हम 2015 से लेकर 2020 तक हमने ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर धीरे धीरे प्रोडक्ट बेचा और काफ़ी अच्छा सा मतलब प्रॉफिट बनाया। और प्रॉफिट बनाते बनाते हम 2021 में मैंने सोचा कि मैं खुद की एक ब्रांड बनाऊंगा, और वो ब्रांड बनाने के लिए मैंने वो मेरे भाई का कंपनी का नाम था बाइपोलर लाइफ एंटरप्राइज। तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लेके BL फैब्रिक करके मैंने ये लहंगे का ब्रांड चालू किया। तब मुझे टेक्सटाइल में काफ़ी नॉलेज हो चुका था कि स्टिचिंग कैसे होता है, स्टिचिंग में कस्टमर को क्या क्वालिटी चाहिए, कैसा वर्क चाहिए, कैसा डिज़ाइन चाहिए, कैसे ट्रेंड चल रहा है। तो मेजर 2019 में मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया था। उसमें मैंने एक लहंगा चोली मेरे पास था, उसका मैंने रिव्यू किया कि ऐसा प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो मैं वो प्रोडक्ट बाहर से लाया था और उसका रिव्यू किया था। तो कस्टमर का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कैटेगरी जो डिज़ाइनर कैटेगरी है उसमें मैं लहंगा चोली बनाऊंगा तो कस्टमर का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट भी पसंद आता है। तो हम लोगों ने 2021 से 22 तक हमने 10 अराउंड 10 डिज़ाइन हमने बनाया। तो उसमें से हमने पहले ही साल एक 1 करोड़ 42 लाख का सेल किया। तो हमको कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि हाँ, डिज़ाइन अगर अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर को उसका टाइम पे डिलीवरी आएगी, तो डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर हमने और 5 डिज़ाइन ऐड की। तो 5 डिज़ाइन ऐड की तो हमारा वो सेल्स बढ़ गया 1 करोड़ 85 लाख।
तो इससे करते-करते हमको आइडिया आ गया कि कस्टमर को क्या चाहिए, कैसी सर्विस चाहिए। हमने 2 साल में सिर्फ यही सीखा है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एसकेयू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँगे, जितना हो सके उतना एसकेयू बढ़ाएँगे और डिज़ाइन भी जितना ट्रेंड में है वैसा ट्रेंडिंग डिज़ाइन लेकर आएँगे। तो उस हिसाब से हमने अच्छे वर्क जो बनाते हैं उसको फाइंड किया, उस ऐसा सप्लायर फाइंड किया और हमने धीरे-धीरे वो डिज़ाइन बनाना चालू किया। और वो डिज़ाइन जैसे-जैसे मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करता गया 2023 में, तो कस्टमर का रिस्पॉन्स आने लगा और सेल्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। तो उस साल हमने 2023-24 में हमने 5 करोड़ 25 लाख का सेल किया। तो हम हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और हम सब्सक्राइबर भी अराउंड 200 के हो गए। तो हमको डेफ़िनेटली ये तो पता चल गया कि कस्टमर को अगर डिज़ाइन और सर्विस और क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो कस्टमर को बाहर घूमना नहीं है, उसको ऑनलाइन डेफ़िनेटली परचेज़ करेगा। तब उस समय ऐसा था कि कोई भी ऑनलाइन परचेज़ करता है तो मतलब मार्केट में होता है कि कस्टमर को ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ये नहीं मिलता है, जैसा दिखाते हैं वैसा नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरा ही फेस वैल्यू इंस्टाग्राम पर लेकर आऊँगा कि ताकि लोगों को ट्रस्ट बढ़े, कि लोगों का ट्रस्ट बढ़े कि हाँ, ये बंदा डेली प्रोडक्ट लेकर आता है, ऐसे बनाता है, ऐसे। तो हम लोगों ने प्रोसेसिंग वीडियो बनाना चालू किया, तो वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आने लगा कि नहीं ये बंदा है वो मतलब ये प्रोडक्ट यही डिलीवर करता है। हमारा गूगल पर अगर आप रिव्यूज़ देखोगे तो 5 स्टार रिव्यूज़ है, अराउंड 21000 रिव्यूज़ है। तो ऐसे करते-करते मतलब हमको क्वालिटी और सब इम्प्रूव करते गए और आज हम इस साल में अराउंड 9 टू 10 सीआर हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि 15 करोड़ तक हम पहुंच जाए। जब मैं ये काम कर रहा था तब इसी बीच में मेरे एक दोस्त ने बताया कि तुम शार्क टैंक पे क्यों नहीं जाते, और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि शार्क टैंक पे जाओ, शार्क टैंक पे जाओ, शार्क टैंक पे जाओ। तो तब उसका मतलब कुछ चल रहा था वो रजिस्ट्रेशन, तो मैंने रजिस्ट्रेशन पे फॉर्म फिलअप किया। तो उसका उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया कि हाँ, आपका बिज़नेस शॉर्ट लिस्टेड। तो उसके बाद मैंने उसको उसमें धीरे-धीरे उसका मतलब फेजेस आता है, जैसे 3 फेज मैंने वो पार किया, उसके बाद वो फाइनल फेज पे मैं पहुँच गया। फाइनली मैं फाइनल एपिसोड पे आ गया, सारे शार्क्स मेरे सामने बैठे थे। हमारी स्पेशलिटी है एम्ब्रॉयडरी, यानी सीक्वेंस वर्क, थ्रेड वर्क एंड जरी वर्क। इस पे कितने व्यूज हैं? 47 मिलियन। 47 मिलियन 47 मिलियन व्यूज। मतलब मुझे मेरा एक्सपीरियंस मतलब मैं बता नहीं सकता कि कैसा एक्सपीरियंस था मेरा। इतने बड़े लोग, इतने मतलब पूरे क्रिएटिव थिंकिंग था उन लोगों का कि मतलब मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं इस बिज़नेस को 1000 करोड़, 2000 या 10,000, 15,000 करोड़ तक भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि उतना थिंकिंग अभी हम लोगों का नहीं था। मेरा थिंकिंग था 1000 करोड़, 2 करोड़, 2000 करोड़। लेकिन उनका थिंकिंग मतलब जब मैंने उनके साथ बात किया तो मुझे पता चला कि नहीं, हमें भी मेरा बिज़नेस कम से कम 15,000, 20,000 करोड़ तक तो भी डेफिनेटली लेके जा सकता हूँ। जब शार्क्स ने मेरी स्टोरी सुनी तो वो उसने मुझे मेरे ऊपर पैसा लगाया कि आप अपने बिज़नेस को अच्छे से समझते हो, मैं नहीं समझता। मैं आपको कैपिटल में हेल्प कर सकता हूँ या फिर आपको बड़ा सोचने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जो कुणाल सर थे उन्होंने बताया कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्नैपडील को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है। तो उनको काफ़ी आइडिया है मतलब हमारे बिज़नेस के बारे में कि इसको कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो मैंने धीरे-धीरे सभी शार्क्स के साथ बात किया तो सबका मतलब ओपिनियन अच्छा था, पॉजिटिव फीडबैक था। तो मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मेरा बिल्ड हुआ और शार्क्स मेरे आइडिया से काफ़ी इम्प्रेस हुए। रितेश अग्रवाल ने मुझे 50 लाख फॉर 2.5% इक्विटी पे उन्होंने फंड किया। कुणाल जी थे, उन्होंने मुझे 50 लाख पे 2.5% पे इक्विटी पे मुझे फंडिंग किया। तो उन लोगों का सपोर्ट की वजह से भी मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे ये फंडिंग दी। जैसे ही शार्क टैंक का एपिसोड आया तो हम लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्स मिला। ट्रैफिक अराउंड 15x हो गया और सेल्स हमारा 10x से ही बढ़ गया। तो मतलब रिस्पॉन्स जितना हमने सोचा नहीं था। मैं सोचकर चल रहा था कि 3x या 4x अराउंड ट्रैफिक आएगा और सेल्स अराउंड 3x तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन उनसे भी 3 गुना मेरा रिस्पॉन्स बढ़ गया। तो मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड अंदर से होता है कि नहीं, मैं डेफिनेटली जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो बिल्कुल सही मिल रहा है। तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली से कोई आता है और वो उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उतना अच्छा कस्टमर्स के साइड से या ऑडियंस के साइड से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड होता है। जब मैं शार्क टैंक पे नहीं गया था तब मेरे इंस्टाग्राम पर 800 के फॉलोवर्स थे और यूट्यूब पर 2.3 मिलियन फॉलोवर्स थे। लेकिन शार्क टैंक का जैसे ही एपिसोड लॉन्च हुआ तो मेरा
फॉलोवर इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन अराउंड होने वाला है और यूट्यूब पर 2.5 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले हैं। तो काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया और मेरा मीम्स भी वे बन रहा है कि आपने बोट के फाउंडर को भी फॉलोवर्स में पीछे छोड़ दिया। तो ये सब देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मैंने रूल बनाया था कि मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ही प्रायोरिटी पे रखूंगा, तो आप लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो भी लोग छोटे से शहर से बड़ा धंधा बनाने के लिए बारे में सोचता है, तो मैं इनको एक ही टिप्स देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले कस्टमर को प्रायोरिटी पे रखो। अगर कस्टमर को कोई भी आपकी प्रोडक्ट, सर्विस कुछ भी अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली वो 2, 3, 4, 5, 10 लोगों को रिकमेंड करेंगे और आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा और ऑर्गेनिकली ही ग्रो होगा। आपको एडवर्टाइजिंग में इतना मतलब एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी रही तो। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ तो आपका धंधा चलेगा ही चलेगा। एक सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता है कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया और सोशल मीडिया पे मार्केटिंग क्यों चालू किया? यूट्यूब चैनल चालू करने का रीजन यही था कि मैं मार्केट से पूरा डिफरेंट वर्क करना चाहता था। सभी ब्रांड्स इंस्टाग्राम, फेसबुक वहीं पे मतलब काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर प्रोडक्ट शोकेस करके वहाँ से सेल करूँगा। मैं सबसे पहले 2021-22 में मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही सेल करता था। इसके बाद मैंने धीरे-धीरे इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा तो था ही, मैं उसमें वर्क नहीं कर रहा था। फिर धीरे-धीरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने कंटेंट बनाना चालू किया और वहाँ दोनों जगह से मुझे रिस्पॉन्स मिलना चालू किया। तो ऐसे करके मैंने यूट्यूब की शुरुआत की थी। तो आज के समय पर आपको सोशल मीडिया पर अगर आप कोई भी ब्रांड या बिजनेस बना रहे हो तो डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरे इंडिया का मार्केट होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट होता है, वर्ल्ड वाइड के लोग होते हैं। तो डेफिनेटली आपके बिजनेस को देखेंगे, पसंद आएगा उसको, आपका कंटेंट पसंद आएगा, आपका वर्क पसंद आएगा। मैं तो बोलता हूँ कि आपके सोशल मीडिया पर आपका पूरा लाइफस्टाइल भी शेयर करो आपकी ब्रांड में, तो आप उसको आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको ब्रांड की वैल्यू भी मालूम पड़ेगी कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसे तो ब्रांड भी उसका इतना दमदार ही होगा। 2 साल पहले मैंने जोस्टॉक के फाउंडर को एक पॉडकास्ट पे देखा था, तो मैं उसकी कहानी से काफ़ी प्रभावित हुआ था। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये छोटे-छोटे बिजनेस को भी यहाँ आकर उसकी कहानियाँ बताने का मौका देते हैं। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज ठीक 2 साल के बाद मैं अपनी कहानी जोस्टॉक के मंच पर बता रहा हूँ और उसके लिए मैं जोस्टॉक की टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरी कहानी से मोटिवेट हो।